अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप कि आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और कल था मेरी बेटी का बर्थडे और ये वीडियो ना थोड़ी चैलेंजिंग भी थी, ये टास्क मेरे लिए, क्योंकि मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा केक आप बनाएंगी इस दफ़ा, और उसने मुझे ही बोल भी दिया मम्मा डॉल केक बनाना है। लेकिन डॉल केक के लिए डॉल का होना ज़रूरी था और डॉल घर पर मौजूद नहीं थी, और जो शॉप्स हमारे घर के नज़दीक हैं वहाँ से भी नहीं मिलती थी। उसके लिए मुझे जाना था बाज़ार, और बाज़ार जाने की मेरे में हिम्मत नहीं थी और टाइम भी नहीं था, क्योंकि दिन ही इतने छोटे होते। तो मैंने कहा बेटा, उसको ना थोड़ा सा मैंने ठगा दिया। मैंने कहा बेटा बस जो बन गया तो बन गया ना। तो वो भी क्यूट सी है ना, तो मान के कहती है ठीक है मम्मा आए हम दोनों बनाते हैं। तो बस ये फ़र्स्ट टाइम फ्रॉस्टिंग की है मैंने, और मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा बन पाएगा। काफ़ी ज़्यादा ब्लंडर्स भी हुए, और कई टाइम पे ना किसी स्टेज पे मुझे ऐसा लगा नहीं फिर बस हमारे बस की बात नहीं है, छोड़ दो इसको। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही और कुछ ना कुछ बना ही दिया। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे लिए थे 3 अंडे, और उनको अच्छी तरह से मैंने बीटर से कर लिया था बीटर सॉरी जो एग्स हैं ना वो फ्रिज के नहीं होने चाहिए, रूम टेम्परेचर पे। यानी कि जब भी आप केक बना रहे हो उससे 1 घंटा पहले आपने फ्रिज से अंडों को निकाल के बाहर रख देना है। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह बीट करने के बाद ना जब उसका टेक्स्चर थोड़ा फोमी सा हो गया, वाइट कलर में हो गया, फिर उसके अंदर मैंने शुगर और वनीला एसेंस ऐड किया था। शुगर मैंने यहाँ पे लिया था 1/4 कप। अगर आप को मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो है ना टेस्ट में मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप लिया था आइसिंग शुगर, और साथ में सिर्फ 2 ड्रॉप्स मैंने लिए थे वनीला एसेंस के। वनीला एसेंस डालने से ना अंडों की स्मेल नहीं आती, क्योंकि बाज़ लोग होते हैं उन्हें अंडों से एलर्जी होती है, तो आप वनीला एसेंस का इस्तेमाल लाजमी करें। तो यहाँ पे ना पहले उसको मैंने बिल्कुल लो टेम्परेचर पे ना लो स्पीड पे बीट करना स्टार्ट किया था, ताकि जो पाउडर है वो उड़े नहीं। और फिर उसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी स्पीड को तेज़ किया था, और अच्छे से ना मैंने उसको 5 से 7 मिनट के लिए बीट किया था। सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊँ तो इतना बीट करना है कि इसकी जो क्वांटिटी है ना वो 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाए, यानी कि डबल भी नहीं ट्रिपल हो जाए। तो बस जब आपको लगे ना कि हाँ अब इसकी क्वांटिटी हो चुकी है, तो इट्स मीन कि ये प्रोसेस तो हमारा हो चुका है डन। अब है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्सिंग करने की बारी। तो यहाँ पे मैंने लिया था 1.5 कप मैदा, यानी कि 1 कप भर के और 1 आधा। आप अगर आपके पास मेजरिंग कप्स हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो जो घर में हम चाय के लिए कप यूज़ करते हैं वही आप यूज़ करें। मैंने भी वही वाला कप यूज़ किया। और फिर उसके अंदर डालने हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर के मैंने 2 चम्मच ऐड किए थे, यानी कि 2 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड जस्ट 1 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप 2.5 टेबलस्पून यानी कि 2.5 चम्मच बेकिंग पाउडर की ऐड कर लें। लेकिन अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आपने बेकिंग सोडा को अकेला भी नहीं यूज़ करना, और इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा भी नहीं करना, अदरवाइज़ आपका केक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। यानी कि बेकिंग सोडा के बगैर केक बन सकता है, लेकिन बेकिंग पाउडर के बगैर नहीं। यहाँ पे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने छान के ऐड किया था। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद जो अंडों वाला मिक्सचर है ना उसके अंदर ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड कर दिए थे, और फिर हल्के हाथों से ना मैंने उसको फोल्ड करना स्टार्ट किया था। यहाँ पे ओवर मिक्सिंग आपने नहीं करनी, ताकि जो अंडों का हम लोगों ने किया था ना, अंडों को बीट किया था, तो फिर वो उसका जो टेक्सचर है ना वो कम हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो टेक्सचर बहुत ज़्यादा थिक था, तो फिर यहाँ पे मैंने 1/4 कप लिया था नीम गर्म दूध। जब भी आप यूज़ करें दूध या पानी आप यूज़ कर रहे हो तो आपने इसको नीम गर्म लाजमी रखना है, ठंडा नहीं यूज़ करना। तो यहाँ पे फिर दूध डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया था, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है आपने। तो यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ की हुई है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत जल्दी हाथ मेरे चल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बर्तन में मैंने केक को बेक करना था, उसको मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ था, यानी कि पहले ऑयल ग्रीस किया, फिर बटर पेपर लगा के देन ऑयल ग्रीस करके ना साइड पे रख दिया था। और जो हमारा केक का बैटर था फिर मैंने उसमें जल्दी से डाल दिया, क्योंकि केक का बैटर आप जब भी बनाएं ना उसको रेस्ट ना दें, बस जल्दी से उसको डालें पैन में और उसको बेक करने के लिए रख दें। 2 से 3 दफ़ा यहाँ पर मैंने उसको टैप किया था, ताकि जो एयर बबल्स हैं वो उसमें से रिलीज़ हो जाए। और साथ ही ये पतीले को ना मैंने पहले से प्री हीट करने के लिए भी रख लिया था, यानी कि कुकर के अंदर स्टैंड रख के। और बस फिर ये मैंने जो हमारा केक का था पैन, इसको मैंने रख दिया था, और 1 घंटे के लिए ना बिल्कुल लो फ्लेम पे, यानी कि जो हमारी दम वाली फ्लेम होती है ना उस पर मैंने इसको रख के बेक किया था। और ये देख लें 1 घंटे के बाद माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर भी आया है, और वो राइस भी काफ़ी अच्छा हुआ है।
केक को निकाल के मैंने भाई रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो जब वो ठंडा हो गया तो फिर उसको मैंने किया है डीमोल्ड। यहाँ पे साइडों से थोड़ा सा पहले मैंने उसको सेट किया और फिर प्लेट मैंने रख के ना उसको उल्टा करके टैप टैप किया। तो ये देखें कितनी आसानी से केक मेरा बाहर आ गया। और आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा राइस हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फोमी और जालीदार जो है ना ये मेरा केक बन के तैयार हुआ है। यहाँ तक का तो जो काम था ना वो मेरा परफेक्टली हो चुका था, क्योंकि मैंने पहले काफ़ी दफ़ा केक बेक किया है इस तरह से, चाहे वो वनीला केक है, स्पंज केक है या चॉकलेट स्पंज केक है। तो यहाँ तक की तो मुझे टेंशन नहीं थी, लेकिन अब इससे आगे वाला जो काम है वो पहला मेरा एक्सपीरियंस था और मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी थी कि पता नहीं क्या होगा, कहीं केक कट करते वक्त केक टूट ना जाए या कुछ। तो यहाँ पर अच्छी तरह से ना पहले मैंने केक को ठंडा कर लिया था और फिर नाइफ़ की मदद से मैंने इसकी 3 लेयर्स कट करनी थी। और यकीन माने कि मैं आपको बता नहीं सकती कि ये मेरे लिए कितना चैलेंजिंग था और मैं कितना डर रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी 3 लेयर्स मुझसे कट हो चुकी थी। काम कोई भी आसान नहीं होता, मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन बस बात यह ना कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तो इंशाल्लाह काम हो ही जाता है। लेकिन अगर हम पहले से ही हिम्मत हार जाए ना तो वो काम कभी भी परफेक्टली नहीं होता। तो स्पॉन्ज हमारा तैयार हो चुका था। यहाँ पर मैंने एक बाउल को पहले से चिल करके रख लिया था और साथ में जो विपिंग क्रीम थी उसको भी ना मैंने फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख लिया था ताकि उसमें आइस क्रिस्टल ना हो। लेकिन जब उसको मैं बीट करने लगी ना तो बर्तन छोटा पड़ गया था, तो फिर उसको मैंने बड़े बाउल में शिफ्ट किया। और विपिंग क्रीम को ना विप करने के लिए आपको मैं कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि जिस बाउल में आपने विप करना है वो, फिर जो आपका ये बीटर है, बीटर के आगे ये जो 2 नोज़ल्स लगी हुई हैं जिससे हम बीट करते हैं, इसको आपने पहले से फ्रिज में रख देना ताकि अच्छे से चिल हो जाए। और जो आपकी विपिंग क्रीम है वो कम्प्लीटली चिल होनी चाहिए, तब ही आपकी क्रीम अच्छे से बीट होगी। यहाँ पे देखें मैंने 5 मिनट भी उसको बीट नहीं किया और ये देखें कितनी अच्छी बीट हो गई है कि वो नीचे नहीं गिर रही, यानी कि केक के लिए परफेक्ट है। पहले उसको मैंने लो स्पीड पे बीट किया था 2 से 3 मिनट और फिर मैंने हाई स्पीड पे उसको बीट किया था। तो ये देखें तकरीबन 5 से 7 मिनट मेरे लगे इसको बीट करते हुए। इलेक्ट्रिक बीटर ही मैंने यूज़ किया था। जैसे जो स्टेप मुझसे होता रहा ना तो मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली होती रही, नहीं फरवा, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो बस मैंने करती रही, लेकिन एक जगह आई ना कि मैंने कहा बस फरवा तेरे बस की बात नहीं। जो टूल मेरे पास थे तो उनको तो मैंने यूटिलाइज़ किया, लेकिन यहाँ पे मुझे चाहिए था राउंड टेबल और स्क्रैपर जो कि मेरे पास नहीं था। और उसका जुगाड़ मैंने कैसे लगाया वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे बस मैंने एक प्लेट ले ली थी और उसके ऊपर पहले थोड़ा सा ना मैंने क्रीम का बैटर लगे की लेयर रख के ना मैंने उसके ऊपर दूध स्प्रे किया एंड देन मैंने क्रीम लगाते हुए ना 3 लेयर जिसकी बना दी। यहाँ पे ना मैंने वीडियो पॉज की हुई थी और मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी ना, टेंशन में थी कि पता नहीं क्या होगा, तो वीडियो को स्टार्ट करना मुझे याद ही नहीं रहा। और जब मैंने देखा तो यकीन माने इतना मुझे गुस्सा भी आया कि यार ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन फिर मैंने कहा चलो, तो अब स्क्रैपर तो नहीं था मेरे पास, तो फिर वो मैंने लिया घर में ना ढूंढा, मैंने कहा कोई कार्ड तो मुझे मिल ही जाएगा। तो ये जोंग फ्रेंचाइज़ का मुझे कार्ड मिला, तो मैंने इसी के साथ ही ना उसको सेट करने लगी। सेटिंग में ना मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई क्योंकि मैंने पहले कभी भी इस तरह से फ्रॉस्टिंग नहीं की हुई थी, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग था। उस तरह से नीट एंड क्लीन तो नहीं हुई, लेकिन मैंने कहा चलो कर लेते हैं। फिर जो बाकी की क्रीम बच गई ना उसमें मैंने थोड़ा सा पिंक कलर ऐड करके अच्छे से उसको बीट किया ताकि थोड़ा सा ना मैं उसको डेकोरेशन वगैरह कर लूँ। लेयरिंग में भी ना बहुत ही कम क्रीम यूज़ किया क्योंकि ज़्यादा क्रीम मुझे नहीं चाहिए थी। और ये तकरीबन 1 पाउंड का केक बन के तैयार हुआ था क्योंकि इस दफ़ा हम लोगों ने किसी को इनवाइट भी नहीं किया था, हम घर के ही बंदे थे 2-3, तो हमारे लिए ये 1 पाउंड का केक परफेक्ट था। मैंने पाइपिंग बैग में पिंक क्रीम डाल तो दी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसे बनाऊँ क्या। तो बस जितना भी ना मेरे अंदर एक छुपा हुआ आर्टिस्ट मौजूद था ना, जो ना ही छुपा होता तो बेहतर था, तो बस मैंने कुछ दिमाग शमाग लड़ा के ना कुछ कर ही लिया उसको। उसके साइडों पे ना बॉर्डर्स और दरमियान में कुछ फ्लावर्स बनाए, स्प्रिंकल्स ऐड किए। फिर मुझे याद आया कि नहीं यार स्प्रिंकल्स अभी नहीं, मेरे पास चॉकलेट सिरप पड़ा हुआ है, तो पहले वो मैं इस पर स्प्रेड कर देती हूँ। ये वो चॉकलेट सिरप है जो चॉकलेट स्पंज केक बनाते वक्त मैंने बनाया था और फिर ये बच गया था, तो इसको मैंने फ्रिज में ही ना सेव कर लिया, स्टोर कर लिया। तो बस वो मैंने चॉकलेट सिरप इसके ऊपर स्प्रेड किया, फिर तब मैंने स्प्रिंकल्स काफ़ी ज़्यादा इस पर ऐड किए। लुक तो काफ़ी अच्छी आ रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि अब साइडों पे ना नीचे भी मुझे कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। तो फिर मैंने एक नोज़ल चेंज की, नोज़ल तो चेंज कर ली, लेकिन अब नोज़ल को ना इस्तेमाल करने का मुझे तरीका बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी नोज़ल से क्या बनाऊँ। तो काफ़ी ज़्यादा मैं टेंशन में भी थी। तो बस जो बनता गया मुझसे, मैं उसको बनाती गई। वैसे नीट तो नहीं बना, लेकिन ये था कि बहुत अच्छी लुक इसकी आ रही थी। फ्रॉस्टिंग ज़्यादा नीट नहीं हुई मुझसे, लेकिन ये था कि चलो अच्छा सा कुछ ना कुछ तो बन ही गया था। बेटी भी मेरी खुश हो गई थी, हस्बैंड भी, तो पिक्चर्स भी अच्छी आ गई थी। तो मैंने कहा चलो
पहला एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छा हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको ट्राई करूँगी तो और भी अच्छा होगा। लेकिन अब ये है ना कि मुझे ये पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ पे मैं आके थोड़ा सा तंग होती हूँ। तो इंशाल्लाह उस पर ना मैं इम्प्रूवमेंट लाजमी करूँगी। ये मेहनत पसंद आई हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपकी न्यूज़ फीड में आती रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।